नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रशी गोयल है और आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आपको मेरे चैनल से हेल्प मिल रही होगी और आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। तो आज मैं जो कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ और जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसका नाम है चित्त के विक्षेप। इनको चित्त के अंतराय भी कहते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो देंगे और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करिएगा और जो भी क्वेरीज हों वो अवश्य पूछिएगा। तो जब हम साधना मार्ग पर आगे चलते हैं, तो साधना मार्ग चूँकि ऐसा मार्ग है जिस पर कई तरह के विघ्न आते हैं। विघ्न इसलिए आ जाते हैं क्योंकि साधक को ज़बरदस्ती अपना जो इंद्रियाँ हैं उनको बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करना पड़ता है और इसमें चूँकि इंद्रियों का तो स्वभाव है बाहर की ओर भागना और हम जब उनको अंदर लेकर आते हैं तो वो हठपूर्वक अंदर लाने से कई तरह के विघ्न होते हैं। प्लस और भी कई तरह के विघ्न साधन काल में हमारे सामने आ जाते हैं जिससे हमारी साधना बीच-बीच में टूट जाती है और वो जब साधना बीच में टूट जाती है तो योगी को फिर से शुरू करनी पड़ती है। साधक को फिर से अपनी साधना का क्रम पहली सीढ़ी से ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो अगर ये विघ्न ना आए, इन विघ्नों को कैसे हटाया जाए, इनको समझने के लिए हम चित्त के विक्षेप पढ़ेंगे कि पहले हमको ये पता चले कि ये विघ्न क्या हैं और फिर उनको हम कैसे हटाएँगे। तो चित्त के 9 विक्षेप हैं, उनके नाम हैं व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। इस तरह से ये 9 चित्त के विक्षेप हैं। अब हम इनको समझेंगे कि ये क्या-क्या हैं। पहला विक्षेप है व्याधि। व्याधि का अर्थ होता है शरीर या इंद्रियों में किसी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न हो जाना। अगर शरीर या इंद्रियों में किसी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा तो शरीर में इतनी ताकत ही न रहेगी कि वो योग साधना कर सके। तो सबसे पहले योगी को अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, अपने शरीर की जो स्वस्थ बनाने के जितने भी नियम हैं उनको पालन करना चाहिए, अपने आहार विहार पर ध्यान देना चाहिए, अपनी जो कसरत है उसको सही टाइम पर सही तरीके से करनी चाहिए और शरीर को रोग मुक्त रखने का प्रयास करना चाहिए। तभी व्यक्ति योग साधना पर आगे बढ़ सकता है जब उसके शरीर में कोई व्याधि ना हो। दूसरा होता है स्त्यान। स्त्यान का अर्थ होता है अकर्मण्यता। अकर्मण्यता का अर्थ है कि मन ना होना, मानसिक रूप से आपका मन नहीं है किसी काम को करने का। योग साधना में आपका मन नहीं लग रहा है और आपकी इच्छा ही नहीं हो रही है या आप ढील बरत रहे हैं, इसको अकर्मण्यता कहते हैं। तो ये भी एक विघ्न है। तीसरा है संशय। संशय है कि किसी प्रकार का संशय या डाउट आ जाना किस चीज़ में, अपनी शक्ति में कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं, अथवा योग प्राप्ति में यह संदेह आ जाना कि ये मुझे समाधि तक मैं जा पाऊँगा या नहीं, ये तो बहुत कठिन रास्ता है। पहले से ही मन में संशय का जो वास है वो हो जाना और संशय के कारण आपका जो मन है वो भटक जाना, ये एक व्याधि है। ये इसकी वजह से भी योगी की जो साधना है वो बाधित हो जाती है। अगला होता है प्रमाद। प्रमाद मीन्स होता है योग साधना में लापरवाही या बेपरवाही बरतना। सब कुछ है लेकिन मन नहीं कर रहा है और हम जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, वो प्रमाद कहलाता है। फिर होता है आलस्य। शरीर में भारी आ जाता है कभी कभी तो उससे आलस्य उत्पन्न हो जाता है। आलस आ जाने से साधन में प्रवृत्ति नहीं बनती है और योगी का मन साधना में नहीं लगता है, तो यह भी एक विघ्न होता है। फिर होता है अविरति। अविरति का अर्थ होता है इंद्रियों का फिर से बाहर की ओर भागना, वैराग्य भावना से हटकर पुनः संसार के विषयों की ओर आकर्षित हो जाना, यही अविरति कहलाती है। नेक्स्ट होता है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन होता है योग साधना को ठीक से नहीं समझना, उसका अर्थ न समझना, ना उसके रास्ते को समझना, और चूंकि हमने समझा ही नहीं तो हम चलेंगे कैसे, तो इसलिए यह भ्रांति दर्शन भी एक विघ्न है। अगला होता है अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व का अर्थ होता है लक्ष्य की प्राप्ति न होना, मतलब जो हम चाहते हैं वो हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, जिससे हमारे उत्साह में कमी आ जाती है और हमारा मन बार बार हट जाता है। तो उत्साह में कमी आ जाती है, हमारा जो मन है वो चित्त जो है वो लगता ही नहीं है, इसलिए कि हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है तो हमारा हौसला टूट जाता है। फिर नेक्स्ट होता है अनवस्थित तत्व। अनवस्थित तत्व का अर्थ होता है कि हमने समाधि की स्टेज तो प्राप्त कर ली लेकिन हम लंबे समय तक उसको बना के रख नहीं पाए और उसमें हमारी जो समाधि थी वो टूट गई या भंग हो गई। तो समाधि का स्टेज प्राप्त करने के बाद भी उसमें स्थिर ना हो पाना, यह कहलाता है अनवस्थित तत्व।
तो ये चित्त की चंचलता से ही सारे विघ्न होते हैं। इनको योग के अंतराय भी कहते हैं। तो ये जो विघ्न है वो ईश्वर शरणागति, ओंकार का जप और ध्यान से ही मिटते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि चित्त के 9 विक्षेप होते हैं और ये जो 9 विक्षेप है ये योग साधना में विघ्न उत्पन्न करते हैं और व्यक्ति की योग साधना टूट जाती है और वो समाधि की स्टेज तक अपने आप को स्थिर नहीं रख पाता है। तो ये विघ्न हटाने के लिए ईश्वर शरणागति, ओंकार का जप और उसके स्वरूप का ध्यान, यही एक रास्ता है जिससे कि ये विघ्न हटाए जा सके। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और अगर समझ में आया तो लाइक करिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।